बड़ी चीजें जो ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के सेगमेंट के दौरान हो सकती है। ओके, एपिसोड में WWE चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट देखने द बीस्ट की एक बार फिर चौंकाने वाली वापसी थी। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका WWE रेसलिंग किंग में। इस वीडियो में हम रॉ के एपिसोड और सेगमेंट के बारे में और रोमन रेंस की वापसी को लेकर बात करने वाले हैं। WWE द्वारा कुछ सप्ताह पहले आयोजित हुए रेसलमेनिया 36 केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस के बीच मैच देखने को मिला। मैच में द आर्किटेक्ट को हार का सामना करना पड़ा था। वह दूसरी और WWE चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकिंटायर बेनाम ब्रॉक लेसनर को मैच देखने को मिला था। इस मैच में सभी को चौंकाते हुए मैकिंटायर ने जीत हासिल की और पहली बार कंपनी का सबसे बड़ा टाइटल अपने नाम किया। 13 अप्रैल को आयोजित हुए रॉ के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर और एंड्रोइड के बीच मैच देखने को मिला। इस मैच में ड्रू मैकिंटायर ने जीत हासिल की थी। इस मैच के बाद पहले एंजल गांजा और बाद में पीछे से आकर सेथ रॉलिंस ने मैकिंटायर पर अटैक कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने WWE चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकिंटायर और द आर्किटेक्ट के बीच अगले महीने होने वाले मनी इन द बैंक PVV में मैच बुक कर दिया। इस वीडियो में हम उन 5 बड़ी चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमें रॉ के आने वाले एपिसोड में मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के बीच होने वाले कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के सेगमेंट के दौरान देखने को मिल सकती है। नंबर 5, रॉ के आने वाले एपिसोड में मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए होने वाले मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट देखने को मिलेगा। इस दौरान ये रेसलर एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त प्रोमो कट कर सकते हैं। जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट के दौरान कंपनी रेसलर को आपस में फाइट के लिए बुक करती है तो उन्हें रोकने के लिए मेन रोस्टर के सभी सुपरस्टार आ जाते हैं, तो ये फैंस को बहुत पसंद आता है। लेकिन कंपनी मैच की दिलचस्पी को बनाए रखने के लिए शायद इस सेगमेंट को बिना किसी रोक जोक के खत्म करने का फैसला ले। नंबर 4, रॉलिंस कंपनी के उन कुछ रेसलर में से एक है जो हील और ब्रीफकेस दोनों ही भूमिका को अच्छे से निभाते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते कुछ समय से फैंस को द आर्किटेक्ट के ब्रीफकेस भूमिका पसंद नहीं आ रही थी। इस वजह से उन्होंने हील टर्न लिया और कंपनी द्वारा लिया गया फैसला सही साबित हुआ। रॉ के आने वाले एपिसोड में एक बार फिर सेथ रॉलिंस WWE चैंपियन पर अटैक करे और उन्हें रिंग में गिरा दे। सेगमेंट देखना बहुत मजेदार होगा क्योंकि इस मैकिंटायर को ब्रीफकेस के रूप में अच्छा पुश मिलेगा। नंबर 3, रॉ के आने वाले एपिसोड में सेथ रॉलिंस और मैकिंटायर के बीच होने वाले कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट के दौरान अगर मैकिंटायर पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन द आर्किटेक्ट पर अपने मूल क्लेमोर किक से अटैक कर दे तो सेगमेंट की मदद से कंपनी मैकिंटायर को और ज्यादा ताकतवर दिखा पाएगी। लेसनर ने पिछले साल रॉ पर सेथ रॉलिंस को इस प्रकार ही बड़ा बेबी फेस बनने में मदद की थी। नंबर 2, सेथ रॉलिंस के हील टर्न लेने के बाद अर्थ ऑफ पेन ने टैग टीम ने इसके साथ मिलकर केविन ओवेंस का सामना किया था। इसके बाद बड़ी बर्फी भी इस हील ग्रुप में शामिल हो गया। अर्थ ऑफ पेन टैग टीम इस रोस्टर में मौजूद नहीं है। रॉ में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट के दौरान अगर मर्फी या कोई अन्य सुपरस्टार द आर्किटेक्ट की मदद करने आए तो यह सेगमेंट और ज्यादा शानदार हो जाएगा। नंबर 1, रॉ के आने वाले एपिसोड में अगर ब्रॉक लेसनर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट में दखल दे दे तो ये बहुत मजेदार होगा क्योंकि पिछले कुछ समय से रॉ के एपिसोड की टीवी रेटिंग में लगातार गिरावट आ रही है और टीवी रेटिंग को बढ़ाने के लिए शायद कंपनी द बीस्ट को वापस रोस्टर में बुला सकती है। बात करते हैं 3 बड़े सुपरस्टार जिनके खिलाफ रोमन रेंस वापसी के बाद लड़ सकते हैं। रोमन रेंस इस वक्त WWE से बाहर है और उनकी वापसी पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। WWE में रोमन रेंस का नाम बहुत बड़ा है। लगभग 10 साल के करियर में रोमन रेंस ने WWE में हर तरह की दुश्मनी का हिस्सा लिया है। दिग्गजों से लेकर नए सुपरस्टार चैंपियनशिप से लेकर रॉयल रैम्बल को जीता है। फिलहाल रोमन रेंस अभी बाहर है, लेकिन जब वो वापसी करेंगे तो क्या होगा। यहाँ हम बात करने वाले हैं उन सुपरस्टार के बारे में जिनके खिलाफ वापसी के बाद लड़ सकते हैं रोमन रेंस। रोमन रेंस की कब वापसी होगी इस पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस कहानी के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। रोमन इस वक्त यूनिवर्सल चैंपियन है और उम्मीद है कि वो थोड़े आगे तक चैंपियन बने रहेंगे। गोल्डबर्ग के खिलाफ रेसलमेनिया 36 में ब्रॉस रोमन को रोमन रेंस के नाम वापस लेने के बाद मौका दिया गया था और उन्होंने टाइटल जीता। अब अगर रोमन रेंस की वापसी होती है तो वो अपने टाइटल को वापसी लेने के लिए ब्रॉस रोमन से भिड़ सकते हैं। रोमन रेंस और ब्रॉस रोमन की दुश्मनी पहले भी रही है। वहीं रोमन रेंस ने कभी यूनिवर्सल टाइटल को नहीं हारा है। वैसे अभी तक साफ नहीं है कि रोमन रेंस की वापसी
कब होगी, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन उनके प्रबल दावेदार में से एक है। नेस और ब्रॉन स्ट्रोमन की कहानी टाइटल को लेकर शुरू हो सकती है। ये कहानी शुरू होती है तो फैंस को काफी पसंद आई। ब्रे वाइट ने जब से द फिंड का किरदार अपनाया, उन्होंने रोमन रेंस के खिलाफ मुकाबला नहीं किया है। रिपोर्ट्स की माने तो ब्रे वाइट को कंपनी फिर से यूनिवर्सल चैंपियन बनाने का सोच रही है, जिसकी शुरुआत मनी इन द बैंक से हो जाएगी। अगर मनी इन द बैंक में ब्रॉन स्ट्रोमन हार जाते हैं और ब्रे वाइट चैंपियन बनते हैं तो लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। रोमन रेंस के लिए कंपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सोच रही है। माना जा रहा है कि ब्रे वाइट और रोमन रेंस का मैच समरस्लैम में हो सकता है। आपको ये नाम देखकर थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि जेफ और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन कहीं नहीं मिलती। हालांकि जेफ हार्डी कई बार बोल चुके हैं कि वो रोमन रेंस से लड़ना चाहते हैं। जेफ ने फिर से वापसी की और उनके लिए कोई भी कहानी नहीं है। ऐसे में जब रोमन रेंस वापसी करेंगे तो जेफ हार्डी उनके लिए सही विरोधी होंगे। WWE रोमन रेंस की वापसी के बाद उनका प्रोमो रख सकता है, जिसमें दखल जेफ हार्डी दे सकते हैं और कहानी का आगाज कर सकते हैं। जेफ वैसे भी हाई फ्लाई मुकाबले देने के लिए जाने जाते हैं। अगर ये मुकाबला संभव होता है तो फैंस को मजा आ जाएगा। दोस्तों, WWE की दिन भर की बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इससे अगली वीडियो में।